ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका। अब तेरा काल ही आ गया है तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने वज्र सदृश हाथों से भींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जीवा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगीं, अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशोपचार पूजन किया और भक्ति भावपूर्वक स्तवन करने लगे। यत्र कुष्ठाश्च त्रुवेदा ब्रह्माश्च मुनीश्वरः त्वं कर्ता कारणं कार्य रक्षकः पोषको अपि च। हे प्रभो, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण एवं मुनिगण भी कुंठित हैं, वहाँ हम तो वस्तु ही क्या हैं। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर एवं अन्य समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण, नरेशगण एवं प्रजावर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे तथा स्वधा, स्वाहा और वशटकार के आश्रित जितनी भी क्रिया हैं वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। नाना अवतारे कुरुषे पालानां त्वं विशेषतः दुष्टानां नाशनम सद्यो भक्तानां कामपूरकः। इस प्रकार स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। छठा अध्याय शुरू करते हैं। राजा वरेण्य का पश्चाताप। राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभो, मैं आपकी ही माया के वश होकर आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मादि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरेण्य को पश्चाताप करते हुए भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिसके प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें।
गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपातनाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सन्निधि का स्पर्श एवं सुबोधम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते देखते अंतर्धान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। आगामी धूम्रकेतु अवतार का उपाख्यान। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेद अध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। परधन एवं पर स्त्री, लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि का उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। समस्त पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे। उनकी धन, भूमि, स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण के लोग करने लगेंगे और सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरों के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरों से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एवं साधारण बात हो जाएगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। तो यहीं पे हमारा अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप गणेश पुराण खत्म हो जाने के बाद कौन सा पुराण सुनना चाहेंगे, तो मैं वही पुराण आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।